ऑलराइट एवरीवन, वेल कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल डार्क टेक के में। तो जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो में कोई भी टेक प्रोडक्ट का रिव्यू नहीं करने वाले हैं। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं वन ऑफ द मेजर कंसर्न अबाउट द गैम्बलिंग है। आपने अपने रिलेटिव में या अपने आस पड़ोस में ये कहीं ना कहीं सुना ही होगा कि हमारा बच्चा ऑनलाइन गेम खेलता था, ऑनलाइन गेम में पैसे लगाता था और पैसे लगाने के चक्कर में 5,000 रुपये हार गया, 10,000 हार गया, 20,000 हार गया। इनफैक्ट ये अमाउंट 10-10 लाख, 1.5 लाख, 2-2 लाख इस लेवल तक जा रहा होता है। लोग इस लेवल तक इसके एडिक्ट हो चुके होते हैं और आज हम इसी के ऊपर बात कर रहे होंगे, ना कि हम ये बता रहे होंगे कि इसने कैसे स्टार्टिंग हुई इसकी और कैसे लोग इसके एडिक्टेड होने लगे। इसके बारे में नहीं, हम इसका एक मेजर परफेक्ट सोल्यूशन भी देके जाएंगे आपको। सबसे पहले बात करते हैं कि गैम्बलिंग का मतलब होता क्या है, ठीक है। उसके बाद वीडियो स्टार्ट कर देंगे। गैम्बलिंग का मतलब जुआ होता है। पहले के टाइम पे लोग फिजिकली जुआ खेलते थे, यानी कि ताश के पत्ते लेके बैठ गए, पैसे लगाते थे, तो वो जुआ कहते थे। लेकिन अब ये चीज़ ऑनलाइन वे में भी होने लग गई। सो लेट्स गेट स्टार्टेड द वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं लोग गैम्बलिंग ऐप के एडिक्टेड बनते क्यों हैं। तो ये लोग आपके माइंड के साथ खेल रहे होते हैं। वो किस तरीके से, जब आपने इस ऐप को इंस्टॉल किया और इसके अंदर जब आपने पहली बार गैम्बलिंग की, तो पहली बार तो ये आपको जिता देंगे आराम से, और मे बी दूसरी बार तीसरी बार तक जिता दें। जब आप छोटे छोटे अमाउंट लगाएंगे तब तक आपको जिताएंगे, कि ताकि आपका ट्रस्ट बन जाए इसके ऊपर कि हाँ कि मैं इसमें जीत सकता हूँ। उसके बाद फिर आप खुद ब खुद पैसे लगाएंगे, आप हारते चले जाएंगे, हारते चले जाएंगे, हारते चले जाएंगे, और आप इस उम्मीद में पैसे लगाते रह जाएंगे कि आप एक ना एक दिन जाके जीत जाएंगे। और यही साइकोलॉजी के साथ वो लोग टारगेट कर रहे होते हैं आप। अब बात करते हैं ये लोग प्रॉफिट कमाते कैसे हैं। देखो, इन लोगों को प्रॉफिट कमाने का तरीका भी आप ही लोगों से रिलेटेड होता है। जब आपको ये लोग 2-3 बार जिता देते हैं, तो जब आप 4-5 बार हार जाते हैं, तो ये लोग क्या करते हैं, फिर 1-2 बार आपको जिताते हैं। जब आप 4-5 बार हार के जिस टाइम पे आप छोटे अमाउंट में गैम्बलिंग कर रहे होते हैं, तो उस टाइम पे आपको फिर एक बार जिताते हैं। और अब ऐसा नहीं है कि हर बार जिताएंगे, अगर आप में से कोई ट्राई मत करना इन सब चीज़ों को, लेकिन एक बार जिता दिया आपको, फिर जिताने के बाद क्या होगा कि फिर आपका ट्रस्ट फिर से बन जाएगा, फिर आप पैसे लगाने के लिए जाओगे। तब ये लोग आपसे कुछ फ़ी चार्ज करते हैं, जिसको ये लोग चार्ज फ़ी नाम देते हैं या कमीशन फ़ी नाम देते हैं। उसके फ़ी चार्ज करते हैं कि आप अब नेक्स्ट टाइम पे जब गैम्बलिंग करेगा तो इसके लिए कुछ फ़ी पेमेंट करनी पड़ेगी। ये लोग वहाँ से बहुत ही मोटा पैसा कमा रहे होते हैं। तो ये लोग कहीं ना कहीं आपकी साइकोलॉजी से यहाँ पर भी खेल ही रहे हैं। और फिर आप क्या करते हैं कि आप पेमेंट कर देते हैं, उसके बाद फिर खेलने लग जाते हैं, फिर हारने लग जाते हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ आपका लॉस हो रहा होता है। अब बात करते हैं कि जब गैम्बलिंग ऐप को लोग इतना ही गलत कहते हैं, तो क्यों लोग गैम्बलिंग ऐप को इतना ज़्यादा प्रमोट कर रहे होते हैं। बहुत ही बढ़िया बढ़िया इन्फ्लुएंसर इस चीज़ को प्रमोट कर रहे होते हैं। रीज़न वाज दैट इनका जो बिजनेस मॉड्यूल में जो मार्केटिंग का एक्सपेंस होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है। ये लोग मार्केटिंग बहुत ही अच्छी तरीके से करना जानते हैं। और ये लोग क्या करते हैं, ये लोग एक ऐसे इन्फ्लुएंसर को टारगेट करते हैं जिसके पास बहुत ही अच्छी खासी ऑडियंस है, और जिसकी ऑडियंस जो है उसकी एक तरीके से कट्टर फैन है। तो उन लोग को पैसे देती है और उनसे प्रमोशन करवाती है। और ऑफकोर्स ये बात है, जो भी इन्फ्लुएंसर इन सब चीज़ों को प्रमोट कर रहे होते हैं, मैं लिख के दे सकता हूँ उनमें से किसी भी इन्फ्लुएंसर ने उन सभी ऐप को ना तो यूज़ किया होगा आज तक, ना ही उन सभी गेम्स को खेला होगा। बस वो अपना खुद का प्रॉफिट जनरेट करने के लिए आपको गड्ढे में डाल रहे हैं, आपका नुकसान करवा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं कि आप इसके एडिक्शन को कैसे खत्म कर सकते हैं। ऑफकोर्स ये बात है, अगर आप एडिक्टेड हो चुके हो तो आपने कुछ ना कुछ पैसे हार चुके हैं, तो एक बार के लिए सोचो कि अगर आप उन पैसों को खुद कमाते हो और खुद इन सब गैम्बलिंग ऐप्स पे खर्च कर रहे हो जिसमें आपको 1% प्रॉफिट नहीं मिल रहा है, तो आप एक बार के लिए सोचो कि मैं किस लेवल तरीके से कमा रहा हूँ, और क्या मेरे कमाने में कोई मेहनत नहीं लग रही, क्या मेरा कीमती वक्त नहीं जा रहा कमाने में। ऑफकोर्स ये बात है, यहाँ पर जितने भी आप लोग में से जो भी पर्सन होंगे जो इनमें पैसा लगा रहे होंगे और इनमें अब भी बिलीव कर रहे होंगे कि नहीं, एक ना एक दिन मैं जीतूंगा, मैं एक ना एक दिन करोड़पति बन जाऊंगा, और 5-10 आदमियों को देख के तुम ये सोच रहे हो कि तुम करोड़पति बन जाओगे गैम्बलिंग में जीत के, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है भाई। इस ऐप के एडिक्शन को ख़त्म कैसे कर सकते हैं, उसके लिए हमने 3 से 4 स्टेप्स बनाए जो कि नॉर्मली आप यूज़ करिएगा, तो अकॉर्डिंग टू मी आप इस ऐप के एडिक्शन को कहीं ना कहीं ख़त्म कर सकते हैं। सबसे पहले तो उस ऐप को अपने स्मार्टफोन से अनइंस्टॉल कर दीजिए। सबसे पहला यही काम करिए कि उस ऐप को अनइंस्टॉल करिए अपने स्मार्टफोन से जल्द। देन उसके बाद दूसरा स्टेप जो है वो है कि आप अपनी प्रॉब्लम को अपनी फैमिली मेम्बर, अपने फैमिली और अपने फ्रेंड्स, इन सब के साथ शेयर करिए।
ताकि आपके जो माइंड के अंदर स्ट्रेस है इस गैम्बलिंग ऐप में लॉसेस से रिलेटेड, वो कहीं ना कहीं आपके ऊपर हावी ना बन जाए। इसलिए आप अपने प्रॉब्लम्स को अपने फैमिली मेम्बर के साथ या अपने फ्रेंड्स के साथ या तो अपने कुछ बहुत ही क्लोज रिलेटिव के साथ शेयर करिए, जिससे वो लोग आपको एक बिलीव दे सकें कि हाँ चलो तुमने जो पहले किया सो किया, लेकिन अब से मत करना। तो बात करते हैं स्टेप 3 की तरफ पे। तो आप अपने आप को डिस्ट्रैक्ट रखो कि ताकि आपको कम से कम टाइम मिल सके उस ऐप की तरफ जाने के लिए या उस ऐप के बारे में सोचने के लिए, जिससे कहीं ना कहीं आपके ऐप का एडिक्शन कुछ महीनों के अंदर खत्म होता चला जाएगा। अगर आप फिर भी इसके एडिक्टेड हैं, आपको इन तीनों स्टेप से कुछ ज़्यादा फर्क नहीं देखने को मिल रहा है, तो मैं आपको कहूँगा कि आप या तो किसी काउंसलर के पास जाके मिलिए, काउंसलर से बात करिए कि मुझे इस तरीके की एडिक्शन है, मेरे इस ऐप के एडिक्शन को ख़त्म करने के लिए मैं क्या करूँ, या आप किसी एक साइकोलॉजिस्ट से मिलिए जो आपकी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं कंक्लूजन की तरफ। तो देखो, कंक्लूजन में क्या बोलूँ मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि ना तो मैंने इसकी स्क्रिप्ट बनाई है नहीं कुछ, मैं ऐसे ही आया हूँ कैमरा के सामने, मैंने जो बात मेरे माइंड में आ रही थी वो सारी मैं बोलते चला गया। एक बार के लिए सोचिए आप कि आप एक ऐसे ऐप पे आ रहे हैं जहां आप अपना टाइम भी वेस्ट कर रहे हैं और जहां आपको पता है कि आपको लॉन्ग टाइम में कोई बड़ा प्रॉफिट नहीं मिलने वाला है। आप उनमें से कुछ एक आध पर्सन को देख के आए कि उन्हें थार मिल गई या उन्हें कुछ मिल गया, तो आप वहां पर आ चुके हैं। या अपने सुपरस्टार जिसको आप अपना रोल मॉडल मानते हो, उसने प्रमोट किया तो उसको देख के आ गए कि हाँ भाई उन लोगों ने पैसा कमाया तो मैं भी कमा के उन लोग जैसी लाइफ स्टाइल जी लूँगा। तो ऐसा नहीं है भाई, बिल्कुल भी। क्योंकि अभी हाल फिलहाल में मैं अभी एक इंसिडेंट सुन के आया हूँ, 1-2-3 इंसिडेंट तो पहले सुन चुका था, फिर एक इंसिडेंट सुन के आया हूँ ऑटो के अंदर कि एक बच्चा है, उसके मम्मी पापा दोनों जो हैं किसी फैक्ट्री में जॉब करते हैं, और उस बच्चे ने जो है अपनी जो स्कूल की फ़ी है, स्कूल की फ़ी ना पे करके वो गैम्बलिंग में लगा के वो 1.5 लाख रुपये हार चुका है। और लिटरली एक पेरेंट्स की जो बातों में, या कह लीजिए उनकी जो बातों में जो दर्द दिख रहा था कि कोई पर्सन अगर इतना इनकम करके कमा रहा है और तुम कम टाइम में अमीर होने के चक्कर में इतना बड़ा अमाउंट तुम एक बार में हार जाओ, तो बहुत बुरा फील होता है यार। मुझे भी एक बार के लिए मैं खुद सहम गया था कि यार कैसे होगा भाई। ना तो उस बच्चे ने अपनी 1.5 लाख पूरे साल की फी जमा करी कॉलेज में, कॉलेज में नहीं, आई मीन स्कूल में। ऑफ कोर्स ही बात है, स्कूल को तो फी चाहिए ही, तो उसके मम्मी और पापा कहाँ से 1.5 लाख रुपए फिर से अरेंज कर लेंगे इतनी जल्दी। बच्चे का क्या था, बच्चे ने अपने इन्फ्लुएंसर्स को देखा कि हमारे इन्फ्लुएंसर जो हैं वो सारे मोटा मोटा पैसा छाप रहे हैं, वो सबके सब उसे ही प्रमोट कर रहे हैं, तो क्यों ना मैं इस गेम में उतरता हूँ, मैं भी रातों रात अमीर बन जाऊँगा। सो फाइनली मैं फिर भी यही कहना चाहूँगा कि हमारे जो गाँव में या आस पड़ोस में लोग यही कहते हैं, जुए ने हमेशा घरों को बर्बाद किया है, ना कि घरों को उजागर किया। चाहे आप थार जीत जाए, चाहे आप फॉर्च्यूनर जीत जाए एक बार गैम्बलिंग ऐप से, लेकिन फिर भी एक ऐसा टाइम आएगा जब आपकी बर्बादी ये ले आएगा गैम्बलिंग ऐप या जुआ। मैं आपसे फिर हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ, जो भी पर्सन एडिक्टेड हो इन सब ऐप्स के लिए, उसके साथ शेयर करें इस वीडियो को। थैंक यू सो मच दोस्तों। तो कैसी लगी आपको वीडियो, कमेंट करके जरूर बता देना। और आपके आसपास में जो भी पर्सन इन सब ऐप से एडिक्टेड होगा, जो गैम्बलिंग ऐप से एडिक्टेड होगा, जिन्होंने कुछ पैसे लॉस किए होंगे, उनके साथ शेयर करिए इस वीडियो को। या जो गैम्बलिंग ऐप पे अभी आप अगर स्टार्टिंग में आपने एंट्री ही ली है, तो मैं आपको कहूँगा कि आप जल्दी से एग्जिट भी ले लीजिए, क्योंकि ये जो है बहुत ही गंदा मार्केट है गैम्बलिंग ऐप का। ना तो आप यहाँ कंपनी के ऊपर क्लेम कर सकते हैं, रीज़न वाज दैट क्योंकि जिन गैम्बलिंग ऐप को आप यूज़ करिएगा वो प्ले स्टोर पे अवेलेबल नहीं होंगी, उनको आप कहीं और से डाउनलोड करिएगा, तो आप कंपनी के ऊपर क्लेम भी नहीं कर सकते। और ऑफ कोर्स ही बात है, प्ले स्टोर अच्छी तरीके से वर्क कर रहा है, और इंडियन गवर्नमेंट में से भी यही चाहूँगा कि जल्द से जल्द इन गैम्बलिंग ऐप्स को बंद कर दिया जाए, और प्रमोटर से क्या ही कह सकते हैं।